हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल्स। तो हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड वीडियो में हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो आज हम देखते हैं एंगल्स बनते कैसे हैं और कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। तो अभी देखते हैं हम एंगल बनता कैसे है। जब हमारा एक कोई कॉमन पॉइंट होता है वहाँ से हम दो लाइंस को निकालेंगे तो ये हमारा एंगल बन जाएगा। ये जो सेंटर पॉइंट ये हमारा है O A B, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो O है ये हमारा वर्टेक्स है और जो ये हमारा यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ये हमारी दो रे का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे हम बोलते हैं एंगल थीटा। ठीक है, तो अब आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। एक यहाँ पर कॉमन पॉइंट लिया, रे का एक पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, रे का कॉमन पॉइंट होता है और जो साइड में होते हैं वो हम इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। तो इसको हम आगे की तरफ ले जाते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जो ये सेंटर पोर्शन का जो इतना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारा एंगल बनता है, ये हमारा होता है एंगल थीटा। तो अब हम देखते हैं कि एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर हम एंगल्स को वेरी करते हैं 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। एक तरह से जो हम एंगल निकालते हैं वो एक राउंड फॉर्म होती है। यहाँ हमने एक रेडियस ले लिया, रेडियस से हम इसको घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे, फिर से ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टोटल ओवरऑल 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब अंदर की तरफ को जा रहा है, मतलब हमें इसको बोलने के अंदर जो प्रेशर पड़ रहा है वो थोड़ा नैरो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये 0 से लेके और 90 डिग्री के बीच में बनेगा। 0 से 90 डिग्री के बीच में, लेस देन 90 से कम। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक, हम इधर एंगल बनाते हैं 45 डिग्री का। तो ये हमारा 90 डिग्री से कम है। 45 की बजाय हम 55 बना सकते हैं, 75 भी बना सकते हैं, पर 90 तक हम इसे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि एक्यूट एंगल का जो होता है ये हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम बनाते हैं राइट एंगल। राइट एंगल आपको पहले से पता होगा, पर फिर भी राइट एंगल 90 डिग्री का बिल्कुल एब्सोल्यूट एंगल जो होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। इसमें ये हमें बिल्कुल 90 डिग्री पे हमें जो एंगल बनाना है हम उसे बोलेंगे राइट एंगल। ये एंगल ऐसे बनेगा, दो स्ट्रेट लाइंस खींचेंगे हम और इसका जो सेंटर पोर्शन होगा ये बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगा। ये है हमारा राइट एंगल। अब हम पढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल आप ऐसे करके याद कर सकते हो। ऑब्ट्यूस, सोचो किसी आदमी का वेट 90 kg है, तो 90 kg बहुत ज़्यादा होता है, और जिसका 90 से भी ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। ओबेसिटी, ऑब्ट्यूस को अगर आप ओबेसिटी से अगर लिंक करोगे तो फैला हुआ एंगल 90 से ज़्यादा, तो उसे हम बोल लेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये तो हमने बनाया 90 डिग्री। 90 डिग्री के आगे जितने भी एंगल्स बनेंगे ये सब हमारे ऑब्ट्यूस एंगल बनेंगे। तो ये सारे जितने एंगल्स बन रहे हैं ये हमारा 120 का एंगल, 105 का एंगल, ये सारे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल बनेंगे। तो अब हम करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, पहले हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। इसके सेंटर में हम एक पॉइंट लगाएंगे क्योंकि एंगल के लिए हमने बताया था दो रे को ज्वाइन करते हैं तब हमारा एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा क्योंकि हमने 0 से शुरू किया, हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर हमारी 90 डिग्री बना। ये जो 90 डिग्री से कम थे वो एक्यूट एंगल थे, 90 से 180 के बीच में जो एंगल थे वो ऑब्ट्यूस एंगल थे, और जो बिल्कुल एंगल 180 डिग्री पे बन रहा है, थीटा एट 180 डिग्री, तो ये होगा हमारा स्ट्रेट एंगल।
उसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? जब हम दो रेस को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे एंगल को और यहाँ तक पहुँचा देंगे। लेट्स से 220 का एंगल बना रहे हैं, तो ये 180 से ज़्यादा है पर 360 से कम है। तो हमने यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, और 180 डिग्री के बाद जो एंगल बना हमने, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा 180 डिग्री से लेके थीटा और 360 डिग्री तक जाता है। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसे हम 180 से लेके 360। उसके बाद देखते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल से आप क्या समझते हो? जो पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हमने शुरू करा था अपना एंगल लेना, यहाँ से हमने करा 90, यहाँ से हमने करा 180, इसके बाद हमने करा यहाँ पे 270, इसके बाद हमने यहाँ पे करा 360। ठीक है, तो अब हमने ये जो करा है यहाँ पर, ये पूरा यहाँ से लेके और 360 तक जो जा रहा है, ये होता है हमारा कंप्लीट एंगल। तो अभी तक हमने 6 एंगल पढ़े हैं। एक्यूट, एक्यूट मतलब नैरो, उससे आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जो बिल्कुल सीधा होता है, तो उसे हम पढ़ सकते हैं राइट एंगल, जो 90 डिग्री बनाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हमने फैले हुए से रिलेट किया है, ओबेसिटी से, तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ेंगे, जो 90 से 180 के बीच में है। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल है जो हमारा 180 डिग्री बनाता है। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब कुछ रिफ्लेक्स दे रहा है ये हमें, जो 180 तो ख़त्म हो गया है, उसके बाद के जितने भी एंगल्स होंगे वो एक हमें इन्वर्जन साइड दे सकते हैं, तो उससे हम रिफ्लेक्स का थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, तो उसे हम बना देंगे रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल से तो आप समझते हैं कि 0 से शुरू होगा और 360 पे ख़त्म होगा, उसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। अब एंगल्स के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसके अंदर 2 एंगल्स होते हैं, उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसमें 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर हम पहले एक 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री को हम किसी भी लाइन से डिवाइड कर देंगे। एक को हम मान लेंगे θ1 और दूसरे को हम मान लेंगे θ2। मतलब एक एंगल तो यहाँ से यहाँ तक बना रहा है और एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बना रहा है, तो हम इसे ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं ABC से और यहाँ पर O। ठीक है, तो ये जो हमारा एक एंगल है θ1 प्लस θ2, इन दोनों का सम जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब ओवरऑल जो ये इन दोनों एंगल को प्लस करके जो आएगा वो हमारा 90 डिग्री आना चाहिए, तभी से ये कहलाया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अब हम सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमारा रे पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम इस लाइन को 2 में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा θ1 और ये हमारा हो जाएगा θ2। तो इसके अंदर भी हमने 2 एंगल्स बनाए हैं, θ1 और θ2। इसके अंदर क्या केस होता है, θ1 जो है और θ2 का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए और सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे एंगल्स देखे। कौन कौन से एंगल्स होते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सारे एंगल्स मैंने आपको बताए हैं, इनके मैंने आपको डायग्राम्स भी बना के दिखाए हैं जिससे कि आप इसे याद रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप you understand the topic of angles. Please do subscribe my channel for more videos. Please like, share and comment, and see you in the next video.